ज्योति मौर्य की वजह से सारी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सारी औरतें अपने पतियों से भीख मांग रही, हाथ जोड़ रही। तो प्लीज हमको पढ़ने दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। बनते यस डीएम तू ता पाई गईलू मौका का कमीर हे जो प्रेम संबंध में क्यों आ जाती हैं? अब ये सब हमसे मत पूछिए भैया। क्यों नहीं पूछिए, आप बताइए। आप उनके रिश्ते उनके 2 बेटी हैं, पति है, उनको बीच में नहीं आना चाहिए ना। क्या मरने के लिए आए थे क्या मनीष दुबे? उसी पैसे से नाली हिसाब कर करके उसी पैसे की कमाई से आज एसडीएम बनी है। क्यों पत्नियां ऐसे बहक जाती हैं? पति भी तो बहक जाते हैं। नहीं तो पत्नियां क्यों बहक जाती हैं? नहीं, पति क्यों बहक जाते हैं ये बताइए। पति नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है इस समय वाराणसी जनपद में, और वाराणसी जनपद से जो है हम लोग कवरेज करने के लिए चिरई गांव में गए थे, जहां से जो है एसडीएम ज्योति मौर्य उनका पैतृक निवास है। और वहां से वो जो है निकलती हैं पढ़ लिख करके और एसडीएम बनती हैं, एसडीएम पद को जो है सुशोभित करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अनेक चैनलों पे जो है खबर चलाई जा रही है कि उन्होंने उस पद को कलंकित किया है। साथ ही साथ वो एक रिश्ते को बदनाम की हैं जिसको पति पत्नी का नाम दिया गया है। उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि वो उनका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब शादी के बाद जो है किसी और से जो शारीरिक संबंध बनाना या फिर प्रेम संबंधों में रहना। आज हमारे साथ जो है ज्योति मौर्य की रिलेटिव काजल मौर्य जी जुड़ रही हैं, जो कि प्रयागराज से हैं। हम इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे ज्योति मौर्य से संबंधित। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी भैया, आपके चैनल से जितने दर्शक देखते हैं सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। दूर दूर का रिश्ता बताया जाता है कि आप ज्योति मौर्य की संबंधी हैं। ज्योति मौर्य के बारे में क्या जानते हैं आप? अब ज्योति मौर्य के बारे में क्या जानती, रोज़ तो उनके घर में जाती नहीं हूँ कि सब कुछ जानूंगी, लेकिन जो दुनिया में देख रहा है वही हम देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अब कितना बड़ा रिश्तेदार हो, कोई किसी घर में जाके थोड़ी ना रोज़ देखेगा वो क्या कर रहा है। तो वही आज जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो दिखाया जा रहा है वो तो एकदम गलत बात है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो तो गलत है। अच्छा, उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शादी के बाद भी वो किसी न किसी से क्या मनीष दुबे से उनका जो है प्रेम संबंध है। तो शादी के बाद ऐसे प्रेम संबंध होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गलत की है कि नहीं ज्योति? गलत तो की है ना, ऐसा उनको थोड़ी नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट तलाक देना, 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद करना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। एसडीएम थी, उनको क्या कमी थी? खुद ही इतना पैसा उनको था। अच्छा, अब ऐसे भी नहीं थे कि आलोक भाई देखने में सुंदर नहीं लगते, स्मार्ट भी हैं, सरकारी नौकरी है, भले वो सफाई कर्मी है। उसी पैसे से नाली हिसाब कर करके उसी पैसे के कमाई से आज एसडीएम बनी है। ऐसा थोड़ी नहीं था कि कोई मंत्री से पैसा आया था। वही जो भैया थे सफाई कर्मचारी, वही पैसे से आज एसडीएम बनी ना। फिर उनको शर्म नहीं आना चाहिए ना? सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, पैसा भी है, फिर आज उनको क्यों शर्म आने लगा कि हमको शर्म हमारा पति ऐसे हैं? आज उन्हीं के बदौलत से वो ज्योति एसडीएम बनी है। तो ये सरासर गलत की है ज्योति मौर्य की शादी जो है तकरीबन 8-9 वर्ष बीत चुका है। आज लगभग मान के चलिए 2 या 3 साल पहले जो है ये प्रकरण जो है हाईलाइट हुआ है। 2-3 साल पहले से उनका जो है प्रेम संबंध है और आलोक मौर्य को जानकारी है। 2-3 साल में कहाँ से इतनी कमियां नजर आने लगी आलोक मौर्य में? तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें हों, सोचें कि सुधार आ जाएगा। लेकिन जब आगे हद से आगे जब कुछ चीज़ बढ़ जाता है तो फिर वो गलत हो जाता है ना। फिर ये आदमी आवाज़ तो उठाएगा ही ना। तो यही सब है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों पत्नियां ऐसे बहक जाती हैं? पति भी तो बहक जाते हैं। नहीं तो पत्नियां क्यों बहक जाती हैं? नहीं, पति क्यों बहक जाते हैं ये बताइए। आपका कहने का मतलब है पत्नियां बहक क्यों जाती हैं? यहाँ पे ये सवाल उठता है, पति भी बहक जाते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सत्य है। और इसी बात पे बहस हो रहा है कि आज ज्योति मौर्य का ही एक प्रकरण क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? अब हमें क्या लगता है, अब उनको हिसाब से तो अच्छा होगा, लेकिन ये गलत है। सोशल आप मीडिया में अगर जुड़ी होंगी तो खबरें तमाम ऐसे प्रसारित होती हैं कि 5 बच्चों की माँ भाग गई, 3 बच्चों की माँ भाग गई। आज ज्योति मौर्य को ही क्यों चिन्हित किया जा रहा है? क्योंकि वो एसडीएम पद पे थी। हाँ, कहीं ना कहीं एक बड़ा पद है। जी, बड़ा पद है। जब छोटा मोटा कोई काम करता है तो उनका कोई नहीं प्रचार करता है। वो तो एसडीएम है ना, फिलहाल तो गलत तो है ना, क्योंकि वो एसडीएम थी। उनको कमी किस चीज़ की थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने सीमा में भी रह करके वो रह सकती थी ना। अपने बताइए, 2 बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद किया, लोग की ज़िंदगी बर्बाद। चलिए ठीक है, पति में टीन फून था, ठीक है, उनको तो अपने बच्चों का मुंह देखना चाहिए ना। एक माँ अपने बच्चों को पैदा करती है, 9 महीना पेट में पाल के रखती है, एक माँ कभी वो नहीं होती। लेकिन ज्योति भाभी ने जो किया एकदम गलत किया कि बच्चों के साथ उन्होंने धोखा किया। लोग भाई के साथ धोखा किया ही, लेकिन बच्चों के साथ उन्होंने धोखा किया। हाँ, आज हम लोग उनके गाँव में गए थे। माँ बाप मुँह नहीं दिखा पा रहे हैं, किसी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से दिखा पाएंगे? जब बेटी ऐसा की है तो माँ बाप कहाँ से दिखा पाएंगे मुंह? वही बात है ना। अच्छा, ये जो पति पत्नी का रिश्ता है,
आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का, तो इसको कलंकित कौन कर रहा है? केवल ज्योति मौर्य जिम्मेदार है कि इसमें और कोई भी शामिल है? अब कोई और क्या शामिल है? अब देख रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने जो कर रही है उसमें तो मनीष दुबे हैं। मनीष दुबे की वजह से आज ऐसा कुछ हुआ। मनीष दुबे को भी सोचना चाहिए ना कि उनके 2 बेटी हैं, पति है, उनको बीच में नहीं आना चाहिए ना। क्या मरने के लिए आए थे क्या मनीष दुबे? क्यों आए थे? उनको और कोई नहीं मिला था क्या? अच्छा, मनीष दुबे का भी तो परिवार होगा। फुसला बहुरा के सोचे कि हमको नोट की गड्डी मिलने लगेगी, एसडीएम हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। अरे मेरी वाइफ एसडीएम है, सोचे मेरी पत्नी बन जाएगी तो मेरा नाम एसडीएम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारी पत्नी एसडीएम है। उनको इतनी पैसे की जरूरत थी, बड़े पद की जरूरत थी, तो अपने कहीं देख लेते। किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद की उन्होंने? मनीष दुबे वो भी तो वो है उसमें गुनाहगार। ऐसा थोड़ी ना खाली ज्योति है, मनीष दुबे की भी गलती है उसमें। ज्योति मौर्य रहती हैं बरेली में और आलोक मौर्य रहते हैं प्रयागराज में। शारीरिक जो जरूरतें हैं एक दूसरे की, दूर दूर रह करके कैसे पूर्ति हो सकती है? अरे ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं? लोगों के जो पति बाहर रहते हैं, सीमा पे रहते हैं, परदेश रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं? आप विचलित कैसे हो जाती हैं? विचलित की बात मत करिए। देखिए प्रेम संबंध में क्यों आ जाती हैं? अब ये सब हमसे मत पूछिए भैया। क्यों नहीं पूछिए, आप बताइए। आप उनके रिश्तेदार हैं। अब वो रिश्तेदार हैं तो हम उनके रोज देखने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी के हम जिम्मेदार हैं, रिश्तेदार हैं तो। मनीष दुबे से कहीं कम स्मार्ट है क्या आलोक मौर्य? मनीष दुबे से कई गुना ज्यादा स्मार्ट है आलोक मौर्य। कौन कहता है? तो काहे आखिर विचलित हो जाती हैं? अब पता नहीं क्या बात है, क्या मंत्र मार दिया मनीष दुबे ने। कहीं ना कहीं मनीष दुबे दोषी है कि नहीं? मनीष दुबे बहुत दोषी, उसको कोई कुछ पकड़ ही नहीं रहा है। वो दूसरे के घर बर्बाद कर दिया, उसको कोई पकड़ ही नहीं रहा है मनीष दुबे को। अच्छा, आप पक्षधर किसकी हो रही हैं, आलोक मौर्य की कि ज्योति मौर्य की? हम पक्षधार किसी की नहीं है, लेकिन जहाँ सत्यता है वहाँ है। हम तो जहाँ तक देखी जाए हम आलोक भाई के साथ हैं। हाँ, आलोक भाई के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योति भाभी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए कि अपने पति को धोखा दी। इतना सब कुछ होने के बाद बताइए, पति भी नौकरी, अपना भी एसडीएम में क्या बात की जरूरत थी? किसकी दिक्कत थी? क्यों ऐसा की? बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। ज्योति भाभी सरासर गलत है। अच्छा, जिनके पति जो है नौकरी पेशे से संबंधित अपने पत्नी से अगर डाउन लेवल में हो तो क्या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए या किसी से प्रेम संबंध होना चाहिए? अब भैया वही डाउन लाइन में, अगर डाउन लाइन की आप बात करें कि पति जो है डाउन लाइन में हो और पत्नी हाई प्रोफाइल जॉब कर रही हो, तो क्या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए? कुछ असंभव नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है। पति भी गलत होता है, पत्नी भी गलत होती है। खाली आप पत्नी को नहीं कह सकते हैं। आप यहाँ हम आलोक मौर्य की गलती दर्शाना चाहेंगे, आप बताइए। आप कैसे दर्शा देंगे? हमें भी बता दीजिए। तो हमें भी बता दीजिए, पति कहाँ से गलत है? हमें नहीं कहते लोग भैया गलत हैं। कहीं कहीं किसी किसी औरत के पति गलत होते हैं। पत्नी घर में होती हैं, बच्चे देखती हैं, घर परिवार देखती है, पता चला पति बाहर नौकरी पे है तो दूसरे औरत के चक्कर में पड़ गए, तो पति नहीं गलत है? होते हैं। तो फिर तो पति भी होते हैं गलत, पत्नियां भी होती हैं। अंतिम निर्णय पे क्या आती हैं आप? अंतिम हम बस यही कहेंगे कि अपने हद में रहना चाहिए। जो कही है तो करी हो, गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत है सरासर। अच्छा, आप एक गाना भी गाई हैं, ज्योति मौर्य के लिए गाई हैं कि आलोक मौर्य? हम आलोक भाई की तरफ से गाए हैं। क्या गाई हैं? हम गाए हैं कि हम आलोक भाई की तरफ से ज्योति भाभी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। और वो मैसेज है, बनते यस हडीएम तू ता पाई गईलू मौका का कमी रहे ज्योति, जो देहू हमके धोखा का कमी रह गई ज्योति, जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति। यही रहा। सब लोग ये दर्शा रहे हैं, शादी का कार्ड दिखाया जा रहा है कि आलोक मौर्य जो है उनको धोखा दिए हैं, पहले ही शादी से पहले ही धोखा दिए हैं और उनके द्वारा दहेज उत्पीड़न का भी मामला दर्ज कराया जाता है। सर झूठा है बात। एक आदमी अपना बचने के लिए कुछ भी पेश कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान शादी करके इतना अपना कमाई के रुपया से एसडीएम बना दे, वो दहेज मांगेगा? आप मानेंगे इस बात को? दहेज का अगर मामला उठना चाहिए था तो तत्कालीन उठना चाहिए था कि हमसे दहेज लिए हैं। बिल्कुल, तब नहीं आवाज उठाई ज्योति भाभी, अब क्यों उठा रही हैं? ये गलत है, वो झूठ का वो बना रही है, एक ये झूठ का मुद्दा बना रही है अपने आप को बचने के लिए, सरासर गलत है। यानी ज्योति मौर्य गलत है यहाँ पे, वो गलत है। और जो आलोक मौर्य अभी ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर चला करके 136 महिलाएं, 136 पत्नियां जिनके पति कोचिंग सेंटर से वापस बुला लेते हैं, वो नहीं दोषी हैं? हमारे प्रयागराज में कितनी पत्नियां आई थी, यहाँ तैयारी कर रही थी आईएएस की, वापस गई घर, सारे वापस चली गई। तो काहे नहीं चली जाएंगी? सारे पतियों का मनोबल टूट गया, विश्वास टूट गया, पति डरने लगे कि कहीं हम भी पढ़ा लिखा दे, एसडीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, पता चला हम इनको भगा दे, दूसरे के चक्कर में पड़ जाए। पति लोग डर गए ना, मनोबल टूट गया ना। लेकिन बात यहाँ सच ये नहीं है, सत्यता यहाँ है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है। लेकिन वही है कि तालाब में अगर एक मछली गंदी हुई ना तो सारे को बदनाम कर देती है, बात वो है।
है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार ज्योति मौर्य है। अब ज्योति मौर्य की वजह से सारी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, सारी औरतें अपने पतियों से भीख मांग रही, हाथ जोड़ रही। अच्छा, तो प्लीज हमको पढ़ने दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं हो रहा है। अच्छा आप बताइए, आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो आपके पति पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अरे बहुत पूछते हैं। अरे भले हम 20 लोगों के यहाँ बीच में रहते हैं ना, उनको लगता है कि बस हमारी बीवी जहाँ है ना, तो बस जहाँ होगी गड़बड़ी सड़बड़ होगा। सबसे शक के दायरे में रख रहे हैं। हमेशा रहते इसके हैं। पहले विश्वास था? विश्वास कल भी था, अभी भी है, लेकिन लोग जो होते हैं ना, कुछ तो कान भर देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पति लोग डगमगाते रहते हैं कि हमारी बीवी जहाँ जा रही सुरक्षित है कि नहीं है। उनको कितना भी मतलब विश्वास दिलाएंगे, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं, झूठ है। अच्छा, ये समस्या हर पति पत्नियों का है क्या? हर पति को है, ऐसा नहीं है। चलिए, ये जो है एक माहौल बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रस्ट होना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। विश्वास मूल है, अगर विश्वास बना है तो रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। हमारे साथ जुड़ी थी काजल मौर्य जी, जो कि प्रयागराज से हैं, लोक गायिका हैं। इनका हाल ही में एक गीत आया है ज्योति मौर्य से संबंधित, ज्योति मौर्य के खिलाफ ये गाना गाई है। जी जी, काजल मौर्य ऑफिशियल चैनल पे है दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, काजल मौर्य ऑफिशियल। आलोक भाई की तरफ से ज्योति भाभी को मैंने गाना गाया है, आप लोग सुनिएगा, बताइएगा। चलिए मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।